हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम +1 मैथ्स की जो NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ होने वाली कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। तो कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसा कि एम्प्टी का मीनिंग होता है, एम्प्टी मीन्स टू से खाली, खाली मीन्स टू से जिसमें कुछ भी ना हो। तो कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी बोल लेंगे। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। और इसको डिनोशन के दो तरीके हैं इसकी डिनोशन के। पहला तो हम ब्रेसिस लगाते हैं और बीच में से खाली छोड़ देते हैं, कोई एलिमेंट इसमें नहीं लिखते हैं, एक ये है। और दूसरा है इसको ग्रीक अल्फाबेट्स का लेटर है फाई, उससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। तो फर्स्ट फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, तो ये है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, तो कोई भी सेट जो या तो एम्प्टी होना चाहिए या फिर कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें जो एलिमेंट है वो डेफिनेट नंबर ऑफ मीन्स टू से अगर हम उनको गिने, उनकी काउंटिंग करें तो कोई फिक्स्ड नंबर आना चाहिए, 10, 20, 1000, 100 कुछ भी आ जाए, लेकिन कोई डेफिनेट नंबर आना चाहिए उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट कहा जाता है। मीन्स टू से अगर कोई सेट एम्प्टी भी नहीं है, उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं है, तो वो सेट इनफाइनाइट होगा। अगर हम जर्नल देखें तो जर्नल ये होता है कि फाइनाइट सेट वो आता है जिसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें तो फाइनाइट एलिमेंट आए, काउंट हो सकें वो। लेकिन इस सेट को कभी भी ये ना बोलें कि काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि काउंटेबल एक सेट होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इनफाइनाइट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो टू मैनी होने चाहिए, जिसको हम गिन ना सकें। फाइनाइट सेट का आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर लिखें, तो उसमें 10 नेचुरल नंबर आए। अब 10 क्योंकि एक डेफिनेट नंबर है, इसलिए वो सेट जिसमें 1 से लेके 10 तक के आप नेचुरल नंबर लिखें वो फाइनाइट आएगा। और अगर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर का सेट ले लें तो क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल उसको ना बोलें, क्योंकि अनकाउंटेबल अगेन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं, तो उसमें मीन्स टू से सो मैनी, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने एलिमेंट उस सेट में आ जाएंगे जिसमें हम पूरे के पूरे नेचुरल नंबर लें, तो वो एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स का क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए, इक्वालिटी की जब बात आएगी तो सबसे पहले हमारे पास दो सेट्स चाहिए, और इन सेट्स को हम इक्वल तब बोलेंगे जब क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स टू से ए सेट के सारे एलिमेंट आपको बी में मिले। और दूसरा है एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मीन्स टू से इसका उल्टा भी ट्रू हो, मीन्स टू से जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट आपको ए में भी मिले। इट मीन्स टू से अगर दो सेट ऐसे हैं कि उनमें सेम ही एलिमेंट हो, जो ए में है वही एलिमेंट बी में हो, उससे ज्यादा कोई ना हो, और बी में जो एलिमेंट है वही ए में हो, दोनों में एक जैसे ही एलिमेंट हो, तब हम उन सेट्स को इक्वल बोलेंगे। और इसकी एक डेफिनेशन और है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वो है सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। मीन्स टू से दो सेट्स ए और बी इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मीन्स टू से जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। और जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तो जैसे हम सिंपली लिखते हैं तो ए इक्वल टू बी लिखा जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि आपने बताने हैं कौन सा नल सेट, जो नीचे आपको डेफिनेशंस दी हैं उसमें कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। मैंने सिर्फ यही लिखा है जो आपको पूछा गया है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बुक में पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है जो आपको नीचे डेफिनेशंस दी हैं उसमें कौन सी डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स जो हैं वो नल सेट बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि वो सेट बनेगा जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हो और 2 से डिविजिबल बाय हो।
2 से डिविजिबल हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो ओड है, ओड नेचुरल नंबर एक्चुअली वो होते हैं, ओड नंबर ही एक्चुअली वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ओड नेचुरल नंबर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो, इसलिए ये सेट आपका एम्प्टी सेट आएगा या नल सेट लिखेंगे। तो इसके लिए लिख लें दिस इज अ नल सेट, या अब स्टेटमेंट गिव्स अ नल सेट। सेकंड की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए आपको बोला गया इसमें वो नंबर्स आएंगे जो प्राइम हो, इवन हो और प्राइम हो। तो अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें तो इसमें फर्स्ट प्राइम नंबर आता है 2 जो कि इवन है। तो इस सेट में एक एलिमेंट 2 चला जाएगा, इस वजह से ये सेट जो है वो नल सेट नहीं होगा। तो इसका लिख दे नॉट अ नल सेट। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी इसका थर्ड पार्ट है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। आपको बोला है पहले तो x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तब देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेट भी हो जाए, क्योंकि 5 से लेस नंबर आपके आते हैं 1 2 3 4 यही आते हैं। तो ये नंबर कभी भी 7 से बड़े नहीं हो सकते। और दूसरा 7 से अगर आप बड़े नंबर देखें तो 7 8 सॉरी 8 9 ऐसे चलते हैं और आगे चलते जाते हैं। तो जो नंबर आपके 7 से बड़े होंगे वो 5 से लेस नहीं हो सकते हैं, और जो 5 से लेस होंगे वो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकते हैं। मीन्स टू से कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को मीट करे। इसलिए ये सेट जो होगा ये आपका नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस मीट करने वाला कोई नंबर ना होने की वजह से इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये नल सेट होगा। नेक्स्ट, y such that y is a point common to any two parallel lines, मीन्स टू से इसमें y टाइप के पॉइंट आएंगे जहां पे y वो पॉइंट होगा जो कोई पैरेलल लाइंस हैं उनके कॉमन होगा। तो अगर हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें तो पैरेलल लाइंस पे कभी कोई पॉइंट कॉमन नहीं आता है, क्योंकि दो लाइंस का कॉमन पॉइंट वो होता है जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, लेकिन पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए इस सेट में भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो ये भी एक नल सेट होगा। इसमें भी लिख दे गिवन इज अ नल सेट। मैंने पेपर्स बचाने के लिए इनको साथ साथ में लिख दिया है, और साथ में टाइम बचाने के लिए मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट्स पहले से लिख के रखी हुई हैं। सो नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। मीन्स टू से आपको नीचे कुछ सेट्स दिए हैं, आपने बताना है इसमें कौन से फाइनाइट आते हैं और कौन से इनफाइनाइट आते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मीन्स टू से आपको एक ईयर में जो मंथ्स आते हैं उसका सेट बनाना है। तब उसके सेट्स में आपको, उसके सेट में अगर हम एलिमेंट लिखें तो 12 के 12 मंथ्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे, जो कि एक डेफिनेट नंबर है। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो मंथ्स होंगे, और अगर हम उन्हें काउंट करें तो वो 12 होगा, 12 एलिमेंट्स होंगे, जो कि एक डेफिनेट नंबर है। और डेफिनेट नंबर होने की वजह से, क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, ये एक फाइनाइट सेट बनेगा। दूसरा है 1 2 3। अब अगर हम इसका पैटर्न देखें तो इसका मतलब है कि 1 2 3 ऐसे सोन लिखते जाएं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो कि इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स टू से इसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगेन इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि हम अगर इसके एलिमेंट्स को काउंट करें तो कोई डेफिनेट नंबर नहीं आएगा। आप 1 लाख तक लिख दे, उसके आगे के एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए ये एक इनफिनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये दिया 1 2 3 सो 99 100। अगर हम इसका पैटर्न देखें तो ये दिखा रहा है कि 1 से लेके 100 तक सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आएंगे। तो इस हिसाब से इसमें 100 एलिमेंट्स होंगे। अगेन 100 एक डेफिनेट नंबर है, तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ। डेफिनेट नंबर हमने ये देखा कि इसमें जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे, वो जो टोटल एलिमेंट हैं उनका टोटल जो, मतलब जैसे इसमें कितने एलिमेंट आए, अगर हम उनको काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है वो डेफिनेट नंबर है। जैसे इसमें 100 एलिमेंट होंगे और 100 एक डेफिनेट नंबर है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट हुआ। इसका फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन
100। आपको बोला है आपने जो पॉजिटिव इंटीजर 100 से ग्रेटर है उसका सेट बनाना है। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो देखिए 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, इस तरह ये सेट चलेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने आएंगे, क्योंकि 101 से आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट भी इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए अगर हम 99 से पीछे के प्राइम नंबर्स लिखें किसी सेट में तो वो काउंट किए जा सकते हैं कि कितने हैं, और अगर हम जो 99 से पीछे के प्राइम नंबर्स का सेट बनाए तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ये सेट एक फाइनाइट सेट हुआ। मीन्स टू से अगर हम उन एलिमेंट्स को गिन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें 20, 25 या 23 जितने भी इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो एक डेफिनेट नंबर होगा, इसलिए ये सेट फाइनाइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगेन आपको बताना है कि जो आपको नीचे सेट्स दिए हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। पहली स्टेटमेंट दी है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स टू से आपने उन लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो ऐसे आएगी, ये एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइनें लगाते जाएं तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस लगा सकते हैं। मीन्स टू से इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट होंगे। मीन्स टू से एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें या डेफिनेट नंबर ऑफ लाइंस नहीं आएंगी, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट सेट हुआ। तो आप लिखते हैं गिवन इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। मीन्स टू से जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें जो लेटर्स आते हैं उनका सेट। तो अब देखिए अगर हम ऐसा सेट बनाएं तो क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 26 आएंगे, और क्योंकि 26 एक डेफिनेट नंबर है या फाइनाइट नंबर है इसलिए ये सेट एक फाइनाइट सेट हुआ। मीन्स टू से होता ये है कि जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट सेट आता है, लेकिन क्योंकि फाइनाइट को ही यूज नहीं करते इसलिए डेफिनेट नंबर बोल देते हैं। डेफिनेट नंबर वो होता है जो फाइनाइट हो। नेक्स्ट थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब इसमें वो नंबर्स आएंगे जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 के मल्टीपल लिखें तो देखिए 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, सो ऐसे चलते जाएंगे। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको इस टाइप के इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मीन्स टू से डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये सेट इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये सेट फाइनाइट होगा क्योंकि जो एनिमल्स अर्थ में लिव कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हम उनको काउंट करें तो वो फाइनाइट नंबर ही है, कोई डेफिनेट नंबर ही बनेगा, वो ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो ये हमारा सर्कल का सेंटर आता है, अब ओरिजिन आता है, इसके आगे 0 0 भी लिखा था। तो अगर हम इस ओरिजिन से पास करने वाले ऐसे सर्कल बनाएं तो हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे जितने मर्जी ड्रॉ करते जाएं। इस साइड को ड्रॉ कर लें, इस तरह आप इस साइड को ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एक्सिस के अलोंग के ड्रॉ किया, इस तरह आप साइड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे आपके अनकाउंटेबल सर्कल्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेट आएगा आपका ये इनफाइनाइट सेट आएगा। और अगर हम एनिमल्स की बात करें अर्थ में, जो पिछला क्वेश्चन था, अगर इसमें कुछ क्लियर ना हो तो, क्योंकि अर्थ जो है एक लिमिटेड स्पेस है तो इसमें एनिमल्स जो है वो मिलियन हो सकते हैं, विलियंस हो सकते हैं, विलियंस ऑफ विलियंस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट एनिमल्स नहीं हो सकते। डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स ही आएंगे, इसलिए ये वाला सेट फाइनाइट सेट में गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ में आपको बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपने बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो देखिए पहला सेट ए, इसमें दिया है ए बी सी डी, दूसरा सेट बी, इसमें डी सी बी ए। तो देखिए दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है। यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है और यहाँ पे ए बी सी डी उल्टी तरफ से लिखा है, एलिमेंट्स का ऑर्डर ही डिस्टर्ब किया है। तो इसमें दोनों सेट आपस में इक्वल आएंगे फर्स्ट में,
आप लिखते हैं हेयर ए इज इक्वल टू बी। सेकंड में ए दिया 4, E 12 एंड 16 और बी ये दिया है। तो इसमें से देखें तो देखिए इसका 12 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सेट नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो आप लिखें हेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं, या ए एंड बी आर नॉट इक्वल। थर्ड में है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। इसमें 10 तक के इवन नंबर्स हैं। और अगर हम इसका बी सेट देखें तो ये दिया है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। मीन्स टू से इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आएंगे और वो सारे आएंगे जो 10 के इक्वल हैं या इससे पीछे के हैं। तो इससे पीछे के इवन इंटीजर या 10 तक के इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 यही आते हैं। तो इस केस में a इक्वल टू बी आ जाता है। यहाँ पे भी लिख दें हियर a इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट सेट इसमें दिया है ए में दिया है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब इसमें 10 के मल्टीपल लिखे तो इसमें 10, 20, 30, 40 ऐसे एलिमेंट्स आते जाएंगे। लेकिन अगर इसमें बी सेट को देखें तो इसमें 10, 15, 20, 25, 30 सो लिखे हैं। मीन्स टू से इस ऑर्डर को फॉलो करने पे जो पैटर्न बन रहा है इसमें 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। फर्स्ट जो 5 का मल्टीपल 5 होता है, इसके बाद के सारे। और वैसे अगर यहां से देखें तो 15 इसमें है, वो इसमें नहीं है। मीन्स टू से ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे लिख दें हियर ए इज नॉट इक्वल टू वी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चंस को ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, रिवाइंड करके देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को रिवाइंड नहीं करता हूं। अगर मैं रिवाइंड करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। तो 5th आपका दिया है आर द फॉलोइंग इक्वल सेट्स गिव रीजन। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। बुक में वो लगे कि आपने ये बताना है ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं, और साथ में रीजन भी देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेट देखते हैं। ये दिया a इज इक्वल टू 2, 3 और बी सेट दिया है x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कि इसमें वो x टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। तो हमें इसके एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो गाइज लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। मैं इसको सेपरेट पेपर पे सॉल्व कर रहा हूं, आप क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर देना। इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। आगे स्प्लिट करें तो अब तो कॉमन लेते हैं, तो इससे x कॉमन आएगा, ये x प्लस 3 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी x प्लस 3 ही बचेगा। ये 10th का क्वेश्चन है जो आप 10th में सॉल्व कर चुके हैं। तो आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट इक्वल टू 0। तो दिस सिंप्लाइज x इक्वल टू ये 3 परली साइड जाके -3 हो जाता है और x इक्वल टू 2 अदर साइड जाके -2 हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन -3 और -2 आए। मीन्स टू से जो ये सेट B है इसके अंदर एलिमेंट आएंगे -3, -2। तो ये इसका रीजन हो गया। और यहाँ पे लिख दें हियर a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन ऊपर हो गया जो आपने लिखा, बिकॉज या बिकॉज करके लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ a आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ b। या ऐसे लिख दें 2 and 3 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज a letter in the word follow। मीन्स टू से इसमें इसके जो फॉलो वर्ड के लेटर हैं इसका सेट ए है। तो अगर हम ये सेट बनाएं तो इसमें देखिए पहले एफ आएगा, फिर अगला ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल 2 बार है तो एक बार ही आया, फिर अगला ओ भी हो चुका है, फिर आएगा डब्ल्यू, ये आए। अब बी सेट का अगर हम लिखें तो देखिए y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। मीन्स टू से इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो वॉल्फ वर्ड के लेटर्स हैं। तो इसके लेटर देखिए सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो WOLF चारों के चारों लेटर्स आ जाएंगे। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे FOLW है और यहाँ पे भी FOLW आ गया। मीन्स टू से ऑर्डर्स अलग है लेकिन एलिमेंट्स दोनों में सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए ये सेट इक्वल हुए। A इज इक्वल टू B बिकॉज both of the set have identical और exactly same elements। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपकी स्टेटमेंट थी।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इसमें से इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। तो पहले सेट को देखते हैं। देखिए इसमें पहले 4 सेट दिए हैं, उसमें 4 एलिमेंट है। इट मीन्स टू से यही सेट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। और दूसरे में देखिए 2 एलिमेंट्स के सेट दिए हैं, तो ये 4 आपस में इक्वल हो सकते हैं। पहले सेट ए को देखते हैं। तो इसमें देखिए 2, 4, 8 और 12 भी दिए जो 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट के नंबर सिर्फ इसमें है। अब इसमें और इसमें देखें तो देखिए इसमें 14 है जो इसमें नहीं है, तो इसलिए ए सी के इक्वल नहीं हुआ, बाकियों के इक्वल ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सारे के सारे इन दोनों में 1 डिजिट के नंबर हैं। और सी जो है वो वैसे भी बाकी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ए और सी का मैटर तो यहीं पे फिनिश होता है। बात करते हैं बी और डी की। तो बी में देखिए 1 2 3 4 दिया है और डी में सेम 3 1 4 2 1 2 3 4 दिया है। ऑर्डर डिफरेंट, सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ए इक्वल टू डी आएगा। आप लिख दें हेयर ए इज इक्वल टू डी कॉमा। और दूसरा अब देखिए ई में -1 1 है, एफ में नहीं है, जी में सेम एलिमेंट है, तो ई और जी आ गए इक्वल। अब बच गए एफ और एच। तो एफ और एच में इसमें 0 ए है, इसमें 0 है और 1 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं हुए। तो जो आपने इक्वल सेट सेलेक्ट करने थे वो ये 2 आए। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। इसमें मैंने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। और हाँ गाइस, मैथ्स की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, बार बार गलत बन जाती हैं, दोबारा बनानी पड़ती हैं। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी अपने आपके फ्रेंड्स जो भी रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।